नमस्कार साथियों। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर चिंतनम पर, जहां पर हम हर एक विषय पर थोड़ी बहुत चिंता करने का प्रयास करते हैं। आज का जो विषय है वो जिज्ञासा मेरे अंदर बहुत समय से थी, लेकिन चूंकि अब मैं इस अवस्था में जाने वाला हूँ कि इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व होऊंगा थोड़े समय बाद, तो ये बड़ा जानने समझने का था कि यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार परंपरा आखिर चल रही है तो क्या है ये बेसिकली। अगर मैं बात करता हूँ पौराणिक मान्यताओं की, तो बहुत सारे आक्रमण हुए जिनसे हमारी बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। उनमें से ही अलग अलग पंथ, अलग अलग चीजें, लोग बहुत सारी विशेषताएं मानते हैं। आज हम समझने का प्रयास करेंगे जो ऑथेंटिक रिसोर्सेस हैं, उनसे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उनके विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं यज्ञोपवीत की बात करता हूं तो 16 संस्कार हिंदू परंपराओं में हैं, जिनमें से यज्ञोपवीत भी एक है। बेसिकली स्टूडेंट जब एजुकेशन के लिए जाते थे तो हम ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाए कि भाई इनकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, ये भी बालपन लड़कपन में नहीं है। तो उस पूरे फॉर्मेट को समझने के लिए संस्कार को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। डिफाइन करेंगे चीजों को, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करूं तो सब जगह में बहुत अलग अलग बातों से एक बात को कहा जाता है, सिमिलर यही यज्ञोपवीत के साथ है। उपनयन संस्कार कई जगह कहा जाता है, कई जगह यज्ञोपवीत कहा जाता है, कई जगह द्विज कहा जाता है। एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। प्रत्य, और अगर हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो वहां पे उपनयन का अर्थ है हमारे पास उप यानी पास, और नयन यानी ले जाना। अब किसके पास लेके जाना, ठीक है, इस विषय की बात है। एक स्टूडेंट को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला प्रोसीजर उपनयन। यज्ञोपवीत यानी यज्ञ मतलब पवित्रता का अनुष्ठान और धारण किया जाने वाला सूत्र, उसको कहा जाएगा उपवीत यानी यज्ञोपवीत। अर्थात ऐसा पवित्र धागा जिसको जब आप धारण करेंगे तो ना कि सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मस्तिष्क के तौर पर भी आप शुद्ध हो पाए। दूसरा जो शब्द इस्तेमाल करा जाता है वो है द्विज, यानी दूसरा जन्म। पहला जन्म हमें अपनी मां की इच्छा से, उनके गर्भाशय से मिलता है। दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब हम गायत्री मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, दीक्षा लेते हैं और उपनयन संस्कार हमारा होता है। तो यहां से हमारा एक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है हर छात्र का। और मैं ये बिल्कुल क्लियर टू कट कहना चाहता हूं कि उपनयन संस्कार हर धर्म, जाति, प्रांत, हर उस व्यक्ति के लिए था जो किसी भी संघ समाज से आता है। जरूरी नहीं है ब्राह्मणों ने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन हर हर उस छात्र के लिए कंपलसरी था कि वो उपनयन संस्कार करवाए, चाहे वो किसी भी वर्ण विशेष से आता हो। तो अगली बात है जनेऊ की बुनावट का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा लोग धागा ऐसे लपेटे रखते हैं, उसी को ये जो पवित्र कहते हैं। यहां पर अगर इसकी बनावट की बात करें, डिजाइन की, तो एक इसमें गांठ होती है ब्रह्म गांठ, ठीक है, जो जिसको कहा जाता है मुख्य गांठ है ये। देन उसके बाद आ जाती हैं हमारी तीन गांठें, जिनको हम कहते हैं, पहला है देव ऋण को आइडेंटिटी करती है, दूसरी ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। जब मनुष्य इस जीवन में जन्म लेता है तो ये तीन ऋण उसके ऊपर होते हैं जिसको उसे पूरे जीवन में उतारना होता है। तो कुछ इस तरीके से जनेऊ की अगर मैं बात करूं तो ये पहला पहला दूसरा और देन फिर ये तीसरा, ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ती हैं अलग अलग गांठें, और इन सबको जोड़ने वाली एक गांठ है जिसका नाम है ब्रह्म गांठ। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझिएगा, एक स्टूडेंट को समझाना क्या चाह रही है ये संस्कार। स्टूडेंट को समझाना चाहता है कि देखो, एक परम पिता परमेश्वर है, ठीक है। आप जब स्टूडेंट लाइफ में आप अज्ञानी हैं,
आप जब पैदा होते हो तो 3 तरीके के ऋण आपके ऊपर हैं। पहला ऋण है देव ऋण, ठीक है, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देव ऋण है जो कि दान से आप उतार सकते हो। देव ऋण आपको कैसे मिला है पहले उसकी बात कर देते हैं। प्रकृति से जो भी चीज, जैसे हमने सूर्य को देव कहा, जल को देव कहा, हमने बहुत आकाश को देव कहा, इन सब पंच तत्वों से और पूरी प्रकृति से जो भी चीज आपको इस शरीर को चलाने के लिए मिली है, हमने उसे देव कहा है। और ये उसका ऋण है आपके ऊपर कि वो आपको ये सब चीजें दे रहा है। तो इसको आप कैसे उतार सकते हो? दान करके। देन सेकंड आती है हमारी ऋषि ऋण, यानी ज्ञान का ऋण। आप किसी गुरु के माध्यम से कोई भी चीज को सीखते समझते हो, वो ज्ञान को अर्जित करते हो, तो ये उस गुरु का आपके ऊपर ऋण है। और ये मुक्त कैसे होगा? ये होगा अपने ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करके। देन तीसरा ऋण है पितृ ऋण, यानी आपकी फैमिली जो ब्लड लाइन आपकी चल रही है, आपके माता पिता ने आपको जन्म देकर एक ऋण दिया आपके ऊपर। और इसको आप कैसे उतार सकते हो? पूरे जीवन में जो वो संस्कार आपको देते हैं, ये भी एक ऋण है। आने वाली पीढ़ी को आप बढ़ाकर वही सेम संस्कार उसको देकर, जैसे आपने आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर लेके गए, ऐसे आप भी अगली पीढ़ी को ये डायरेक्शन दे पाए। तो ऐसे ये तीनों ऋण उतारे जाते हैं। अब उतारने के लिए साधन क्या है? तो देखिए, उतारने के लिए साधन है, जैसे यहां पर एक ब्रह्म गांठ हो गई, देन उसके बाद क्या हो गई? 3 सूत्र इसमें, यानी 3 सूत्र एक में, फिर उसके अंदर 3 बारीक तार, यानी एक धागे के अंदर 3 सूत्र आ गए, ठीक है, और फिर इसके अंदर भी 3 बारीक तार आ गए। ऐसे ही ऋषि के अंदर भी, ऐसे ही पितृ के अंदर भी। तो यहां पर बात साइकोलॉजी के समझा जाएगा कि ये सारे ऋण उतारने का जो माध्यम है वो है इंद्रियां और पंच तत्व। आप समझते हैं उसको कैसे? देखो, अगर मैं यहां पर और डिफाइन करूं इसको, 3 मुख्य धागे जो हैं हमारे, पहले शुरू के 3 मुख्य धागे क्या हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देन उसके बाद उसके अंदर जो 3 धागे हैं, हर एक धागे के अंदर, देव के अंदर भी 3 है, ऋषि के अंदर भी 3 है, पितृ के अंदर भी 3। तो पहला जो धागा है वो क्या है? ब्रह्म रचयिता, यानी जिसको आजकल हम कह देते हैं ब्रह्मचारी, सारी सृष्टि बनाया। देन विष्णु पालक, शिव संगार, ऊर्जा के प्रतीक। देन उसके अंदर 3 गुण आते हैं, क्या? सत्विक, रज, तम। इन सबको संतुलित रखना की प्रेरणा आपको मिले, आप समझ पाओ। देखो, यही जनेऊ के ही पूरे डिजाइन से हम सारी चीजें समझ सकते हैं कि ये संस्कार हमें क्यों कराया गया, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। देन उसके बाद प्रोसीजर क्या है? हर एक में 3-3 है, देव में, ऋषि में, पितृ में। देन ये 3-3 के अंदर और 3-3 है, कैसे इनको काबू करा जा सकता है, कैसे चुकाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बारीकी की बात करें यहां पर, तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट हैं इंद्रियों के ऊपर। अगर मैं बारीक तार की बात करता हूं तो शरीर के 9 मुख्य द्वारों की ये बात करते हैं। अगर 3 मैं पहले से जोड़ूं, 3 अगले से जोड़ूं और 3 यहां पर, यानी इन्हीं 9 मुख्य द्वारों के द्वारा हम इस विषय का या तो अध्ययन करेंगे, या तो ये ऋण लेंगे, या फिर ये ऋण चुका पाएंगे। अब ये कौन सी इंद्रियां हैं? जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर 2 आंखें, एक मिनट, यहाँ पर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 मलमूत्र विसर्जन के अंग, टोटल 9 ये वो माध्यम हैं जिनके द्वारा हम किसी भी विषय भोग का ऋण लेते हैं या फिर चुकाते हैं। अब यहां पर ये चीज मुख्य बातें आ जाती हैं कि कौन सा ऋण किस तरीके से हमें मिलता है, किस इंद्रिय के द्वारा, और किस इंद्रिय के द्वारा हम उसको चुका सकते हैं। तो यहां पर बहुत बारीक बात समझने वाली है कि अगर मैं ऋषि ऋण की बात करता हूं, तो ऋषि ऋण के जो ज्ञान का द्वार है, ठीक है ना, वो है 2 कान और 1 मुख। यानी कि आपको ज्ञान कहां से मिलता है? कानों से आप सुनते हैं, देन उसके बाद आप
ज्ञान को देते हैं मुख से। तो ऋण लेने के भी ये दो माध्यम हुए और ऋण देने के भी ये दो माध्यम हुए। ठीक। उसके बाद देव ऋण, यानी प्राण और चेतना आज जीवित रखने के लिए पहला क्या है? दो नाक। ठीक है ना? किसी भी विषय का सुगंध, प्राण वायु, अपनी चीजों की, अपनी सांसों को नियंत्रण रखना, अपनी प्राण वायु को। देन उसके बाद है आंखें। जो भी विषय भोग आप देखते हैं, उन विषय भोगों का चराचर सृष्टि में मंगलाकारी स्वरूप का दर्शन करना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना, अच्छी अच्छी चीजों को और बना पाना, ताकि और लोग भी देख पाए। उसके बाद पितृ ऋण कैसे चुकता है, कर, और कैसे हमें ऋण वो मिलता है। मिलने का भी वही इंद्रिय होगी और चुकाने की भी वही होती है। तो पहला है कर्म और शुद्धि के तीन द्वार। ठीक है ना? यानी कर्म के तौर पर ये पितृ ऋण हमें मिलता है। हमारे माता पिता के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार हम यहाँ पर आए, और हमारे किए गए कर्म के अनुसार ही हमारे आने वाली पीढ़ी रहेगी। उसको किस तरीके से संस्कार देने हैं, किस तरीके के वातावरण में उसको रखना है, ये टोटली जो ऋण है हमें अपने माता पिता से मिला है और हमें ही इसे आगे कन्वे करना है। तो ये तीन तरीके के ऋण हम ऐसे पाते हैं और उतार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यज्ञोपवीत में जो 5 गांठें होती हैं, 5 ग्रंथि होती है, सॉरी मैं उसको गांठें बोल रहा हूं, 5 ग्रंथियां होती हैं। वो क्यों होती हैं? जिनमें 5 इंद्रियां, आंख नाक कान मुख त्वचा जीभ, और 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पर नियंत्रण रखना, यही है उन 5 गांठों का मूलभूत सिद्धांत। ठीक। उसके बाद जो एक मुख्य गांठ है, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत है कि परम पिता परमेश्वर एक है। अब आपने देव ऋण उतारा, पितृ ऋण उतारा, ऋषि ऋण उतारा, उसके बाद आप उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें और उसमें विलीन होने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो। यानी जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जहां ये सारे धागे अंत में साथ बांधे जाते हैं, उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। यह परम सत्य, अखंड चेतना, ईश्वर के साथ आत्मा के जुड़ाव का प्रतीक है। अब आप सोचो, एक ही जनेऊ में सारी चीजें रिमेंबर हो रही हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो अभी हमने देखा कि ये जो पवीत क्या है, द्विज क्या है, उपनयन क्या है। ठीक है। हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी था पहले के समय में कि वो स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी को, उसका एक पर्पस होता था। वो क्या पर्पस था? पहले के समय में बात करें कि भैया मुझे मुक्त होना है, और आज भी यही है बेसिक। मैं किसी और की नहीं अपनी बात करूं तो मेरा भी यही एक पर्पस है लाइफ का कि मुझे मुक्त होना है। तो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी था कि वो पहले ज्ञान को अर्जित करे, अपने अंधकार को हटाए, 3 तरीके के ऋण को मुक्त करे, और हमेशा ये रिमेंबर करे कि एक ही परमपिता परमेश्वर। अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। जनेऊ धारण करने की क्या 3 स्थितियां थी? मैंने सोचा कि इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि मैं अगर कभी भूल जाऊं तो अपना वीडियो देख लूंगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं। तो लेफ्ट शोल्डर से दाहिने बगल के नीचे, इसको बोलते हैं, इस स्थिति का नाम है सव्य। सव्य का मतलब क्या है? सामान्य स्थिति। दैनिक दिनचर्या, पढ़ाई, पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में जहां पर देव कार्य हैं, देव कार्य आप समझ गए ना, वो चीजें, देव को हम देव क्यों कह रहे हैं? उनसे हमें कुछ मिल रहा है, इसीलिए वो हमारे लिए देव। इसलिए माता पिता को भी कई कई परंपराओं में देवता कहा गया। तो ऐसी प्रक्रिया में हम लेफ्ट शोल्डर से जनेऊ को पहनते हैं। राइट शोल्डर से कब हम पहनते हैं? जब हम पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, अंतिम संस्कार होता है। देन उसके बाद गले में माला की तरह हम उसको कब पहनते हैं? जब शारीरिक श्रम कर रहे हैं, गहन ध्यान हो हमारा, ऋषि तर्पण हो, या कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक श्रम, तब हम जनेऊ को सीधे धारण करते हैं माला की तरह। अब ये देखिए, एक लोग कह देते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ बड़ी इजी होती है। पहले के समय में स्टूडेंट कितने डिसिप्लिन रहे हैं, पता नहीं राम की कृपा से हम कैसे हो पाएंगे। दैनिक जीवन में कड़े नियम और आचरण, जैसे कि अब इन नियमों पे बात करेंगे। अभी तो हमने सीखा कि इसका माइथोलॉजिकल मतलब क्या था। अब हम सीखेंगे थोड़ा धार्मिक से हटके साइंटिफिक पर्पस क्या था जनेऊ को पहनने कर, क्या क्या फायदे थे।
पहला जो इसका नियम आता है वो ये कहता है कि आपको शौच में अपने कान के ऊपर अपने यज्ञोपवीत को लपेटना होगा। ठीक। दूसरा, सूतक खंडित होने के बाद आपको ये बदलना पड़ेगा, जो हर साल रक्षाबंधन पे श्रावणी पूर्णिमा को हम लोग बदलते हैं। सूतक उतक लग जाता है तब भी उसको बदलते हैं। शौच के बाद हाथ धोकर कुल्ला कर कर तब इस जनेऊ को उतारना है। अब देखिए, यहां पर मैं एक चीज आपको बताना और समझाना चाहता हूं, जो कि ये है कि वैज्ञानिक तौर पर ये कैसे खड़ा उतरता है। अगर हम यज्ञोपवीत को जब कान पर लपेटते हैं तो हमारी वेगस नर्व है कान के पीछे जो दबती है। वेगस नर्व के दबने से स्टूडेंट के ब्रेन में न्यूरॉन्स कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे उसकी मेमोराइजेशन पावर बढ़े। ठीक है। और जब वेगस नर्व दबती है तो हमारी पाचन क्रिया भी और मजबूत होती है, हमें सोच अच्छे से होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन की कभी समस्या नहीं होगी जो आजकल है। दूसरा, कि हमारा हृदय रोग का कभी भी हमें कोई भी मतलब चांसेस कम होंगे। कैसे कम होंगे? यहां जनेऊ जो है वो सूत के धागे से बनाया जाता है, जिससे होता क्या है, हम दैनिक दिनचर्या में जो भी शारीरिक क्षमताएं से युक्त कार्य करते हैं तो ये घर्षण, एक फ्रिक्शन पैदा होता है हमारे हृदय के पास। ठीक है, हमारा हृदय लेफ्ट साइड में ऐसे पहनते हैं तो घर्षण होने के कारण हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। ठीक, पहली चीज हो गई कि हमारा जो मेमोराइजेशन पावर है वो ठीक है। देन सेकंड, हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट की रिदम बढ़िया है। देन इसके बाद और क्या है, कभी भी हमें पैरालिसिस की समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि कोशिकाएं सक्रिय रहेंगी। और चार, ये पूरे पूरे हमने इस पे डिस्कशन करा कि साइंटिफिक इसका बेनिफिट क्या था हमारे पास। अब उतने नियम से कोई रह पाए तब बात है। फिर एक मेरी जिज्ञासा ये हुई कि यज्ञोपवीत संस्कार के मुख्य जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, इन पे थोड़ा अगर हम चर्चा करते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में मुख्य जो की प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, पहले आपका मुंडन होता है, फिर पवित्र स्नान, फिर आप अपनी माँ के साथ आखिरी बार भोजन करते हैं। चूंकि पहले स्टूडेंट्स बहुत छोटे पर ही गुरुकुल चले जाते थे तो माँ बड़े लाड प्यार से खिलाती थी। आखिरी बार बच्चा अपनी माँ के साथ एक थाली में भोजन करेगा, उसके पर्याम, ठीक है ना, फिर वो भोजन माँ के साथ नहीं करेगा। फिर वो एक विद्यार्थी का जीवन जिएगा, खुद बनाना, खुद खाना, खुद सब काम करना। माँ का लड़कपन यहीं खत्म। दूसरी चीज, एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चीज है जो आज भी आर्मी फॉलो करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि वो ईगो को खत्म कर देती है। यज्ञोपवीत में जो तीसरी मुख्य चीज है वो यही है, भिक्षाचार, है कि नहीं। आप एक हाथ में डंडा लेंगे, एक झोली लेंगे, अपने माता पिता, मौसी, बुआ, बड़े जितने भी हैं गांव आसपास में, उसे कहेंगे भविती भिक्षाम देही, माता भिक्षा दीजिए। सोचिए एक माँ के लिए कितना दर्दनाक समय होता है कि वो जो जो चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर दूं, उसको वो भिक्षा दे रही है और वो बच्चा भी उसको ग्रहण कर रहा है ताकि उसकी ईगो खत्म हो। तो यहां से शुरुआत होती थी। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र को दिया जाता है, ठीक है ना, गुरु या फिर बच्चे के द्वारा स्वयं को एक पवित्र कपड़े में रखकर, ढककर, और फिर कान के पास गायत्री मंत्र को गुंजाया जाता है। और फिर वही मूलभूत सिद्धांत है एक स्टूडेंट की। अब मेरा एक सवाल ये था, एक और पॉइंट बच गया इसमें, सूर्य दर्शन। बच्चों को सूर्य देव के सामने खड़ा करके संकल्प दिया जाता है कि उसकी जीवन और बुद्धि भी सूर्य की तरह हमेशा चमकती रहे, अंधकार मिटता रहे। ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं। मेरे एक सवाल और जिज्ञासा ये थी कि गायत्री मंत्र को ही क्यों दिया, कोई और मंत्र क्यों नहीं दिया? और बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानी मंत्र हैं हमारे वेदों में। तो जब मैंने इस पे रिसर्च करा और मैंने विषय पे सोचा, तो गायत्री मंत्र को स्वाध्याय करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि गायत्री मंत्र की शुरुआत ही होती है वेदों में भी। वेदों ने गायत्री मंत्र को मात्र का, जो एक तरीके से कहा जाए कि माँ की भूमिका के तहत ही उसको उतना ज्यादा प्राथमिकता दी है। कैसे? वेद माता कहा गया, वाह, वेदों में भी गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूं, ये रेफरेंस है। और उसके बाद विद्या आरंभ करने से पहले औपचारिक शिक्षा का जो द्वार है, वेद हमारे यहाँ बहुत प्राथमिक चीज थी।
पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट के लिए था, लेकिन उसको पढ़ने की परमिशन उसी व्यक्ति को थी जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। और यज्ञोपवीत हर उस पर्सन के लिए था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी जना हो। वो हम कभी आगे बात करेंगे कि फीमेल्स के साथ चूंकि बहुत सारे आतताई आए और शादियां बहुत जल्दी होने लगी, पहले महिलाओं के भी गुरुकुल होते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ऋषिकाएं हुई हैं जो बहुत विद्वानी हैं। तो ऐसा कभी किसी आडंबर में ना फंसे जहां पर लोग कहते हैं कि अरे ये जो कभी पहनने का तो अधिकार ही नहीं है महिलाओं का। ऐसा नहीं है। मैं तो रेफरेंसेस के तौर पे आपको बात कर रहा हूँ, या तो ये झूठे हैं या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठे हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कि गायत्री मंत्र को ही क्यों प्राथमिकता दी गई है जो पवित्र में, तो पहला है विद्या आरंभ करने से पहले औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का जो प्रवेश द्वार है वो है गायत्री मंत्र। छात्र के जीवन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बुद्धि के विकसित होने का कारण तीक्ष्ण स्मरणता शक्ति और विवेकार्जन। आप कोई स्टूडेंट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ रहा है, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अगर गायत्री मंत्र को मैं डिफाइन करूं एक शब्द में, तो वहां पर ईश्वर का प्रथम नाम और क्या नाम है, मेरी सुख समृद्धि के लिए मेरी बुद्धि को गलत मार्ग से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, यही पूरे गायत्री मंत्र का एक सार है। कभी हम उस पर भी आप करेंगे कमेंट तो चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र क्या है। बाकी जो अन्य मंत्र हैं, अगर मैं जैसे महामृत्युंजय की बात करूं, बहुत फेमस है, तो वो रक्षा के लिए, मोक्ष के लिए, सब चीजों के लिए है। और अगर संप्रदाय विशेष की मैं बात करता हूं तो हमारे पास 3 बड़े बड़े संप्रदाय रहे, एक वैष्णव, शैव और शाक्त। कि जो विष्णु भगवान को मानने वाले, जो शैव शिव को मानने वाले और जो शक्ति को मानने वाले। तो अगर मैं गायत्री मंत्र को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर लोग इसे यहां पर गायत्री मंत्र को नहीं रखते तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। अलग अलग जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, वो बड़े बड़े ये हो जाते हैं कि यार तुमने हमारे संप्रदाय को क्यों नहीं रखा, हमारे को क्यों नहीं रखा। इसीलिए ज्ञान की देवी हमारे यहाँ सरस्वती थी और हमने उनसे ये प्रेरणा करी है कि आप एकमात्र ईश्वर ऐसे हैं जो हमारे दुखों को नाश करके सुखों को प्रदान करते हो, सभी तो हो, सूर्य की तरह सब जगह पर्याप्त हो, आप हर जगह पर हो। आपकी इसी पवित्रता को हम धारण करें और अपनी बुद्धि को गलत मार्ग से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें स्टूडेंट लाइफ में। और मरते दम तक आदमी जो भी ये जो पवित्र पहनता है उसको गायत्री मंत्र का पाठ नित्य करना होगा। तो ये हमारा आज का विषय था। सोचा कि भाई सारी चीजों को मैं अच्छे से डिफाइन कर सकूं, थोड़ा लंबा हो गया है तो क्षमा चाहता हूं उसके लिए। बाकी एजेंडा यही था सिंपली, क्योंकि मैं भी थोड़े समय बाद ये जो पवित्र मेरा होगा, और मैं माँ से बड़ा पूछता था, मैं अपनी माँ से बड़ा सवाल करता हूँ, बड़ी परेशान रहती है बेचारी, माँ ऐसा क्यों है, तो वो कहती थी गुस्से में, मुझे नहीं पता है, खिज आ जाती थी मुझसे। तो माँ, मैंने कोशिश करी है सीखने समझने की, और जो व्यक्ति मेरी बात से सहमत ना हो, जो चीजें हैं, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। जो मेरी गलती है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत खुश रहिए, और नए नए टॉपिक राम हमारे मस्तिष्क में डालता रहेगा, हम चर्चा करते रहेंगे।